सलाम नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप एमएफ न्यूज पर देख रहे हैं। दोस्तों, कल पूरे दिन संसद सत्र के तीसरे दिन संसद में हंगामा होता रहा। वोट चोरी जो कि बिहार में चल रही है, जिसका आरोप विपक्ष लगा रहा है, उसको लेकर लगातार संसद में हंगामा चल रहा था। 2 बजे तक के लिए संसद स्थगित कर दी गई। उसके बाद विपक्ष ने भी तगड़ा विरोध प्रदर्शन किया। अखिलेश और राहुल गांधी समेत तमाम सांसद गले में काला पट्टा डालकर आए विरोध प्रदर्शन करने के लिए। और इतना कुछ चल रहा था, इतना विरोध चल रहा था, लेकिन इन सब के बावजूद ठीक तरीके से वोट चोरी जो कि बिहार में हो रही है, जिसका विपक्ष आरोप लगा रही है, उस पर चर्चा नहीं हुई। जी हां, बिहार सरकार जिस तरीके से वोटर लिस्ट में छटनी कर रही है, करीब 31 लाख लोगों का नाम काटने की बात कही जा रही थी और उससे कहीं ज्यादा नाम वोटर लिस्ट से इस बार काटे गए हैं, सिर्फ ये कह के कि ये तमाम लोग विदेशी हैं, रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, इस तरीके की बातें कह के जिस तरह बिहार की जनता का वोटर लिस्ट से नाम हटाया गया है, उस पर विपक्ष काफी नाराज है। और अब इस पूरे मामले पर दोस्तों राहुल गांधी बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। राहुल गांधी खुलकर इस पूरे मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। राहुल ने सबसे पहले तो आप सुनिए कि इस पूरे मामले पर कहा क्या है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर भी निशाना साधा। सुनिए। सिर्फ 52 लाख की बात नहीं है, सिर्फ बिहार की बात नहीं है। महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए, इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी, कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में कि कैसे चोरी की जाती है, कहाँ की जाती है। कर्नाटक में ब्लैक एंड व्हाइट में है हमारे हाथ में, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट। ये लोकसभा, ठीक है, और यही काम इनको पता लग गया है, इनका जो गेम हम समझ गए हैं। ये लोकसभा चुनाव की बात है, ये लोकसभा चुनाव की बात है, लोकसभा चुनाव की बात है। हमने एक कंस्टिट्यूएंसी चुनी, वहां पे हमने डीप डाइव किया, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, ये वोटर लिस्ट देते हैं पेपर में, और पेपर की जब वोटर लिस्ट आती है उसको एनालाइज किया नहीं जा सकता। तो एक कंस्टिट्यूएंसी ने हमने पूरी की पूरी वोटर लिस्ट ली, उसको डिजिटल फॉर्मेट किया। 6 महीने लगे हमने, मगर हमने सारा का सारा मतलब इनका सिस्टम निकाल दिया। ये कैसे करते हैं, कौन वोट करता है, कहां से वोट होता है, कैसे नए वोटर बनते हैं, पूरा का पूरा हमें मालूम। नहीं, अब इनको समझ आ गई बात, ठीक है। और अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये रियलिटी है हिंदुस्तान। तो दोस्तों, इस वीडियो को राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर करके अपने बयान को बताया है। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किया जा रहा है, ये सच्चाई है। महाराष्ट्र में कैसे मैच फिक्सिंग हुई, हमने सबको दिखाया। कर्नाटक की एक लोकसभा सीट की जांच की, वहां बड़े पैमाने पर वोट चोरी मिली। जल्द जनता के सामने लाएंगे। बिहार में एसआईआर के नाम पर एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक भाइयों बहनों के वोट चुराए जा रहे हैं। हम चुप नहीं बैठेंगे। इंडिया गठबंधन जन अधिकार की लड़ाई संसद से सड़क तक लड़ेगा। #वोट चोरी। तो इस तरह से राहुल गांधी ने कहा है कि भाई जो चीजें इस वक्त बिहार में हो रही हैं वो पहले महाराष्ट्र में हो चुकी हैं। यानी किसी तरीके से तमाम लोगों की, तमाम अल्पसंख्यक खास तौर पर, और जो पिछड़े हैं, जो दलित समुदाय से आते हैं, उनके वोट काटे जा रहे हैं ताकि वो वोट ना दे पाए। और इस पर राहुल गांधी और पूरा विपक्ष एकजुट हो चुका है। जल्द से जल्द इस पर एक्शन भी लिया जाएगा। बिहार के चुनाव से पहले विपक्ष जो है पीछे हटने वाला नहीं है। विपक्ष इस पूरे मामले पर बिहार चुनाव तक लगातार अपनी आवाज बुलंद करता रहेगा, हर संसद सत्र में बुलंद करता रहेगा। फिलहाल राहुल गांधी के इस बयान पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। ये खबर आप एमएफ न्यूज पर देख रहे हैं। मेरा नाम फरीन अंसारी है। आपने स्वस्थ मस्त, बस यही दुआ हमारी है। जय हिंद, जय भारत।